ओडिशा में उनकी पहली अवतार नीलमाधव अवतार है। ऐसा माना जाता है कि सत्य युग में एक राजा थे जिनका नाम राजा इंद्रद्युम्न था। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु को दर्शन करना चाहते थे। एक दिन उनके राजमहल में एक भिखारी आ पहुंचा। उसने ओडिशा के किसी कोने में कोई सब्र राजा जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी को नीलमाधव को रूप में पूजा करने की बात की जिक्र की, पर आज तक किसी को वो नहीं पता कि भगवान श्री नीलमाधव कहाँ हैं। वो केवल वही सब्र राजा ही बोल सकते हैं। ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न बहुत ही उत्सुकता के सहित उनके मुख्य पुजारी विद्यापति को कलिंग, ओडिशा, भगवान की खोज में भेजा। पूजक विद्यापति पहले ही बहुत जगह भ्रमण कर चुके थे। ओडिशा पहुंचकर वहां सब्र राजा विश्वावसु से अपनी पहचान छुपाकर मिले। सब्र राजा ने उनको अपनी अतिथि के हिसाब से अपने घर में स्थान दिया। धीरे धीरे विद्यापति को सब्र राजा विश्वावसु के एकलौती सुंदर बेटी ललिता से प्यार हो गया। यह देखकर सवार राजा विश्वावसु ने अपनी बेटी की शादी विद्यापति से करवा दिया। दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे में एक दिन विद्यापति ने देखा कि विश्वावसु हर दिन आधी रात को ही कहीं पर चले जाते हैं और सुबह वापस आते। उनकी शरीर में से एक अनोखा चंदन और कस्तूरी की बसती। एक दिन उत्कंठा के साथ वो अपनी पत्नी ललिता से उनके पिता के बारे में पूछा। तभी ललिता कुछ देर मौन रहकर उन्हें कुछ न बताई। ऐसे हर रोज विद्यापति के पूछने पर एक दिन ललिता ने अपने पिता से पूछे बिना ही अपने पति को बताया कि उसकी पिता हर रोज रात को भगवान श्री नीलमाधव को पूजा करने जंगल की एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति यही ही सुनना चाहते थे। ये सुनकर उनकी खुशी की सीमा न रहा। आखिर वो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा होने जा रहा था। वो अपनी पत्नी को बार बार भगवान के दर्शन करने को बोलने लगे। यह सुनकर ललिता ने पहले पूरा माना ही कर दिया, पर वो अपनी जिद्दी नहीं छोड़ने के कारण ललिता ने अपने पिता को इस बात की जिक्र की। पिता विश्वावसु का ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं थी, पर अपनी बेटी और दामाद की जिद्दी देखकर वो राजी हुए। विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर उनको जंगल की गुफा में भगवान नीलमाधव के पास ले जाने की तय किया गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चतुर विद्यापति ने अपने कपड़ों की थैलियों में सरसों के दाने भर लिए ताकि वो जिस रास्ते में जाएं वहां सरसों के दाने गिर जाएं। वहां पहुंचकर जब वो भगवान श्री नीलमाधव को देखे, उनकी खुशी की ठिकाना न रहा। वह भगवान के दर्शन करके वापस आ गए। इसके बाद विद्यापति को राजा इंद्रद्युम्न की आदेश का याद आया, तो वो वापस आने से ललिता को ले जाने की प्रतिज्ञा करके वहां से अवंती, मध्य प्रदेश चले आए।